Imagine doing everything right, working hard, staying patient, but still no promotion, no growth. That's exactly where today's client was stuck. And what changed after that is something you need to hear. Hi, I'm Mihir. On this channel, I break down real client stories, what they were going through, what changed, and what you can learn from it. Today's story is very real because a lot of people are silently dealing with this where they feel their career is stuck. चलिए तो शुरू करते हैं। कंसल्टेशन से पहले आपकी स्थिति कैसी थी? कंसल्टेशन से पहले मुझे तो बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी और मुझे पता था कि मुझ में पोटेंशियल है पर वो पोटेंशियल सामने नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे उस वक्त कोई मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने वाला कोई भी नहीं था। सो बेसिकली आप काफ़ी साल से काम कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, बट नथिंग वॉज मूविंग फॉरवर्ड। एक्चुअली मतलब मैं काम कर रही हूँ, मुझे आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे और मैंने उस पर एग्जीक्यूशन भी किया, बट मैं जितनी मेहनत करती थी मुझे लगा था मुझे उसका 100% रिजल्ट मिलेगा जो मैं एक्चुअली चाह रही थी, पर वो रिजल्ट मुझे मिलता ही नहीं था। आपके करियर स्टक फील होने में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट आपको क्या लगा? फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट यही था कि मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों एक्शन मोड में नहीं आ पा रही हूँ। करियर में स्टक फील होना एक ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और समय के साथ अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। तो एट लास्ट व्हाट मेड यू फील कि मुझे आप कंसल्टेशन लेना चाहिए? देखो, उस वक्त जो मैं सिचुएशन में थी ना, उस वक्त मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती थी। मुझे ऐसे फील होता था कि मैं अगर मेरे फ्रेंड्स से ये बात शेयर करूँगी तो शायद वो लोग मुझे जज करेंगे और एक तरीके से वो कंपैरिजन भी होता है ना कि वो मेरा जो फ्रेंड है वो अच्छा कर रहा है करियर में और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो वो मुझे और अंदर से डिमोटिवेट करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कोई ऐसा अनबायस्ड पर्सन होना चाहिए जो मेरे एक्चुअल सिचुएशन को समझे और मुझे मेरे पोटेंशियल के हिसाब से सजेशन दे। जब मैंने आपका कुंडली एनालिसिस किया था, अ फ्यू पैटर्न्स वर वेरी क्लियर। मुझे आपका कुंडली देखकर और गुरु का पोजीशन देखकर बिल्कुल क्लियर था कि आप कैपेबल तो है, बस यदि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आप अच्छा कर सकते हैं। कंसल्टेशन के बाद आपको क्या चेंज फील हुआ? कंसल्टेशन के बाद फर्स्ट जो मेजर चेंज मुझे फील हुआ कि मुझे पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, वो पता पड़ा। उसके बाद से मुझे समझ आया कि हाँ, यहाँ मैं गलती करती हूँ, तो वो चीज़ को लेके मैंने कॉन्शियस होना स्टार्ट किया और एक्शन मोड में आई और टाइम लिमिट मुझे पता चली मेरी ग्रह दशा अनुसार, तो वो पेशेंस भी आ गया है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो जो लेवल पे मैं आना चाहती हूँ वो लेवल पे मैं पक्का पहुँचूँगी। ड्यूरिंग कंसल्टेशन हमने कुछ छोटे चेंजेस डिस्कस किए थे एंड कुछ सिंपल रेमेडीज़ डिस्कस करी थी। क्या वो आपने फॉलो किया? जब कंसल्टेशन हुआ तो आपने मुझे कुछ उपाय सजेस्ट किए, वो उपाय मैंने करना स्टार्ट किया। इनिशियली ऑनेस्टली सर बोलूँ आपको तो मुझसे ज़्यादा हुआ नहीं, बट मैं 1 हफ्ते करती थी उपाय आपका, फिर 2 हफ्ते गायब कर लेती थी। बट फिर मैंने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, अगर मैंने कंसल्टेशन लिया है तो मैं आपके छोटे से उपाय को भी रिलीजियसली करके देखती हूँ। और मैंने वो उपाय जब किए उसके बाद से छोटे छोटे चेंजेस ही फील हुए मुझे, और वो छोटे चेंजेस ही मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने के बाद ही मैम ने बहुत कुछ हासिल कर लिया। कई बार हमें बस एक छोटे से गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो मैम को सही समय पर मिल गया। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर, यू आर नॉट अलोन। चलिए आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।